एक और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में आने की कोशिश करते नजर आए, तो वहीं रामविलास पासवान की जयंती पर एलजेपी का झगड़ा और तेज हो गया है। चिराग और पारस गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया। किस तरह आज भी चाचा भतीजे का झगड़ा सड़कों पर दिखा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। फिर आगे चर्चा करेंगे, क्या तेजस्वी और चिराग नजदीक आएंगे और केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसका बिहार की राजनीति पे क्या कुछ असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इस पर होगी तफसील से चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। 42 महीने बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे। मौका था आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस का। इसे लेकर पटना के पार्टी दफ्तर में खास तैयारी की गई थी। कोरोना की वजह से लालू यादव वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए सुबह 11 बजे के करीब कार्यकर्ताओं के बीच आए तो वर्कर्स का जोश हाई था। जिंदाबाद के नारे लगे। लालू यादव ने दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर से आरजेडी के सिल्वर जुबली प्रोग्राम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। इस मौके पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई दी। साथ ही रामविलास पासवान को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। एक और जहां लालू यादव अपने संबोधन में रामविलास पासवान का जिक्र करना नहीं भूले, तो वहीं पटना में पार्टी के दफ्तर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। आरजेडी ने इस खास मौके पर एक वीडियो को भी जारी किया है जिसमें पिछले 25 सालों के संघर्ष को दिखाया गया। राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। उद्घाटन सत्र के बाद दोपहर में लालू यादव ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा कि वो गरीबों के अधिकार की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से सक्रिय राजनीति छोड़कर मार्गदर्शक की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। हालांकि लालू यादव का फोकस पार्टी को एकजुट रखने का था। हम सभी मिल करके जनता को संगठित करके हमारी ताकत है। मैंने ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, जनता का ताकत है। पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं और ये दलित लोग हैं, महादलित हैं। राष्ट्रीय जनता दल का उज्ज्वल भविष्य है और भविष्य नहीं, निकट भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। चारा घोटाले में दोषी और जमानत के बाद रिहा होने के बाद लालू यादव का आरजेडी कार्यकर्ताओं से ये पहला सामूहिक संवाद था। वहीं लालू की वापसी के बिहार में क्या सियासी मायने होंगे, वो इन पोस्टर्स से बखूबी समझा जा सकता है। बिहार में बीते विधानसभा चुनाव हो या दूसरे बड़े सियासी अवसर, लालू यादव अपने ही पार्टी के पोस्टर से दूर रहे। लेकिन अब एक बार फिर पार्टी के स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों के बीच जगह जगह लगे पोस्टर्स में वो नजर आ रहे हैं। पार्टी के पोस्टर्स पर लालू की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाती है। पटना में लगे इन पोस्टर्स में से एक तरफ लालू यादव हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी। माना जा रहा है कि पोस्टर पर लालू यादव की वापसी से पार्टी ने कहीं न कहीं ये संदेश दे दिया है कि लालू यादव के बगैर तेजस्वी का जादू नहीं चलेगा। बिहार की राजनीति में लालू का कमबैक। कहते हैं लालू प्रसाद यादव जब भी आते हैं धमाके के साथ वापसी करते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद, जेल से छूटने के बाद, स्वास्थ्य लाभ के बाद लालू यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटे। वर्चुअल मीडियम से ही लौटे, मगर उनकी वापसी ने कार्यकर्ताओं में, पार्टी में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने बताया कि बिहार में और केंद्र में जो सरकारें हैं वो गरीब विरोधी हैं। लालू यादव बार बार ये बताना चाह रहे थे कि वो गरीब के बेटा हैं, फुलवरिया गांव से आते हैं। देखिए अब लोगों के हाथ में जो झंडे हैं उसमें भी लालू यादव दिखते हैं। लालू यादव की वापसी, लोग जो कैप लगाए हुए हैं उसमें भी लालू यादव हैं। भैया लालू यादव जी कैसा लगा भाषण आप सुन के? बहुत बेहतर। हाँ जी, आपने कैप भी लगाया है लालू यादव? हाँ, कैप भी लगाया है, लालू चालीसा भी बनाया है। लालू चालीसा भी आपने बनाया है। तो देखिए लालू यादव जैसे ही लौटते हैं उनके प्रशंसक अपने अंदाज में वापस आते हैं। और पटना के सड़कों की तस्वीर आज देखिए तो पटना का रंग रूप बदला बदला सा है। आप देखिए किस तरीके से
आरजेडी कार्यालय के बाहर रौनक है। दोनों तरफ के तमाम पोस्टर्स लगे हैं और जो चर्चा चुनाव में होती थी कि पोस्टर से लालू और राबड़ी गायब हो गए हैं, अब देखिए तेजस्वी के साथ लालू यादव की तस्वीर ये बताती है कि पार्टी को ये लगने लगा है कि लालू यादव की मौजूदगी पार्टी के लिए ज़रूरी है। और लालू यादव ने कहा कि मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊँगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ तेजस्वी सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। तो एक और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए, तो वहीं रामविलास पासवान की जयंती पर एलजेपी का झगड़ा और तेज हो गया। चिराग और पारस गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया। किस तरह अभी भी चाचा भतीजे का झगड़ा सड़कों पर नजर आ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में, और फिर बिहार के समीकरण पर होगी विस्तार से चर्चा। बाली की तरह एक भाई की विरासत पशुपति पारस ने छीनी तो बाली से बचाव के लिए खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को राम याद आने लगे। चाचा की चाल से सड़क पर आए चिराग बीते कई महीनों से किसी त्रेता युग के मुनि की भांति लगातार राम नाम जपते रहे, लेकिन त्रेता युग की तरह ना तो चिराग को भगवान राम का कोई संदेशा आया और ना ही उन्हें राम की शरणगति स्वरूप कोई दिलासा मिला। फिलहाल तो चिराग पासवान संजीवनी बूटी या यूं कहिए सहानुभूति की तलाश में जनता के बीच आ गए हैं। इसी के लिए उन्होंने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर उनकी कर्मभूमि रही हाजीपुर से अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। के माध्यम से कोई मैसेज नहीं, सिर्फ बिहार की जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। अब बिहार की जनता के अलावा कोई बचा नहीं है मेरे पास, मेरा पूरा परिवार। आज अकेले हम लोग यहाँ पर, मैं और मम्मी खड़े होकर हम लोग पापा को याद कर रहे थे। ये वही दिन है जब मेरे भाई भी मेरे साथ होते, मेरे चाचा भी मेरे साथ होते, पर ऐसा हुआ। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक जिले से होकर गुजरेगी। 7 जुलाई को समस्तीपुर, 8 जुलाई को बेगूसराय, 9 को खगड़िया, 10 को कटिहार, 11 को पूर्णिया, 12 को अररिया, 13 को किशनगंज, 14 को सुपौल, 15 को मधेपुरा और 16 जुलाई को सहरसा में चिराग की आशीर्वाद यात्रा होगी। जबकि दूसरे चरण में बाकी जिलों में आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम तय होगा। हालांकि आशीर्वाद यात्रा से पहले चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने पिता को याद किया। हैप्पी बर्थडे पापा, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थिति से लड़ते देख आप भी दुखी होंगे। आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लव यू पापा। दरअसल चिराग पासवान का ये दर्द अपने चाचा पशुपति पारस के रवैये से है, जिन्होंने न सिर्फ भतीजे को पार्टी अध्यक्ष के पद से बेदखल कर दिया, बल्कि लोकसभा से भी नेता का पद छीन लिया। और अब पटना में एलजेपी के बंगले पर भी चाचा और उनके समर्थकों का कब्जा हो चुका है। पार्टी पर कब्जे का पावर शो और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। पटना के चौक चौराहे पर एक ही पार्टी के 2 तस्वीर लग रहे हैं, 2 पोस्टर्स लग रहे हैं। रामविलास पासवान की जयंती पर पटना के चौक चौराहों पर लगे पोस्टर में पशुपति कुमार पारस के पोस्टर से चिराग पासवान गायब और चिराग पासवान के पोस्टर से पशुपति पारस गायब। एक ही चौराहे पर पोस्टर लगाने को लेकर ये लूट मची है। ये पावर शो है रामविलास पासवान के परिवार के अंदर का, जहां पर चिराग पासवान जहां दिखते हैं वहां चाचा नहीं दिखते, और जहां चाचा दिखते हैं यानी पशुपति पारस दिखते हैं वहां भतीजे चिराग पासवान नहीं दिखते। यानी ये आज पावर शो पटना में ये दिखाने की कोशिश कि पार्टी किसके साथ, कार्यकर्ता किसके साथ, नेता किसके साथ। पार्टी ऑफिस पर कब्जा पशुपति पारस का, सड़क पर चिराग पासवान अपना कब्जा स्थापित दिखाना चाहते हैं। चिराग पासवान बताना चाहते हैं कि लोग हमारे साथ, पारस बताना चाहते हैं कि बंगला हमारा। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच एलजेपी की दावेदारी की जंग भले ही जारी हो, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि ज्यादातर पार्टी समर्थकों की सहानुभूति चिराग के साथ बनी हुई है। इसके अलावा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले ही पार्टी का नेतृत्व किया था और उनकी पार्टी को तकरीबन 26 लाख वोट यानी 6% वोट मिले थे। उनके एक उम्मीदवार को जीत मिली थी और 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। यही वजह है कि चिराग को अपने खेमे में लाने के लिए आरजेडी की अपनी महत्वाकांक्षा भी है और फायदे भी हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने साबित किया कि
कि मुस्लिम और यादव मतदाता अभी भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आरजेडी के पास आज भी 17% मुस्लिम और 16% यादव वोट बैंक है और ऐसे में अगर 6% पासवान वोट बैंक जुड़ जाता है तो उन 39% वोट बैंक के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में वो बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, पुनर्जीवित कर दिए और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था तो नीतीश जी का देने की राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया। 2020 में बुझा गया ना कहाँ गए। पाटलिपुत्र की सियासत के नारद लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान की हालत ऐसी है कि माया मिली न राम, क्योंकि फिलहाल जैसे राम का नाम आखिरी सत्य है वैसे ही चिराग का भी आखिरी सत्य यही है कि वो सियासत के पथ पर लालटेन लेकर चल भी पड़े तो ये रास्ता बहुत दूर तक जाता नहीं दिखता। हालांकि लालटेन और चिराग की जुगलबंदी से थोड़ा बहुत उजाला बढ़ने की उम्मीद लालू के लाल और छोटे पासवान दोनों को है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खुद को हनुमान बनाने वाले चिराग पासवान जो हैं अब कहीं अकेले पड़ गए हैं। अब अकेले में अब उन्हें क्या साथ मिलेगा अपनों का या फिर बाहर से नए दोस्त तलाशने होंगे और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। और चिराग पासवान के खुद के राजनीतिक भविष्य की बात करें तो वो कहां खड़े हुए हैं इस सब में और लालू की वापसी का बिहार की राजनीति में क्या मतलब है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, जयराम विप्लव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अजय कुमार जी हमारे साथ चिराग के समर्थक जुड़ गए हैं और पारस गुट के समर्थक हमारे साथ संजय सर्राफ जुड़ चुके हैं, अरुण यादव जी हैं हमारे साथ महासचिव आरजेडी के और रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यहां पारस समर्थक संजय सर्राफ जी से ही है। संजय जी, अकेला छोड़ दिया चाचा ने भतीजे को। वो याद कर रहे थे कि पिता की जयंती पर कभी सब भाई साथ खड़े होते थे, आज मैं और मेरी माँ थे अकेले। तो संवेदनाएं आपके खिलाफ ना चले जाएं जिस तरह से चिराग जो हैं यहाँ पर सबको अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं, आशीर्वाद लेने में लगे हुए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, चिराग एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री से आया है, फिल्म इंडस्ट्री में था। वो फिल्मी स्टाइल से जो वो बातें कर रहा है उन सब चीज़ों का आज महत्व नहीं है। महत्व है कि ये देखना है जो नज़दीकी लोग हैं। मैं भी पिछले 24 साल से इस परिवार में बैठा हूँ। हमारे स्वर्गवासी नेता हमारे माननीय आदर्श रामविलास पासवान जी के साथ काम किया हूँ, तो हम सब देख चुके हैं और हमने सब देखा है किस तरीके से चाचा के साथ व्यवहार किया जाता था। जिस चाचा को आज बोला जाता है कि चाचा छोड़ के गए हैं, चाचा छोड़ के नहीं गए हैं, चाचा को निकाला है इन्होंने वहां से। अजय कुमार जी, आशीर्वाद तो तब मिलेगा, बड़ों के साथ बदसलूकी करते थे चिराग। संजय जी कह रहे हैं 6 महीने पहले बोला है कि ड्रामा कर रहे हैं चिराग, बॉलीवुड से आते हैं, अच्छा नाटक कर लेते हैं, कोई इमोशंस नहीं है। लगता है अजय जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में जरा बीजेपी किस भूमिका में है वहां लिए चलते हैं आपको। जयराम विप्लव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयराम जी, हनुमान के सुध लेने वाला कोई नहीं बचा रामनगरी में क्या? चिराग पासवान जी 2014 से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज जयंती है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सवेरे सवेरे ही अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी शोक संवेदना और उनकी जयंती को उनको नमन किया और उनको याद किया। 2014 से जब से उनसे हमारा गठबंधन था तब से हमारी पार्टी ने उनको पर्याप्त सम्मान दिया, उनका अधिकार दिया और उनकी साझेदारी भागीदारी हमारे साथ बनी हुई थी। 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी को अलग जाने का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि वो स्वयं ही अकेले लड़ने का निर्णय लेकर के बिहार में उन्होंने ये चुनाव अकेले लड़ा और उस समय भी केंद्र में कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें अकेले लड़वाया गया वोट काटने के लिए, लड़ा नहीं, अकेले लड़वाया गया वोट काटने के लिए। मुझे लगता है कि इस विषय में स्वयं चिराग पासवान जी बेहतर बता सकेंगे। मैं तो केवल नहीं, चलिए मैंने तो आपसे सवाल सीधा पूछा था। वो खुद को हनुमान कहते हैं, वो खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं। राम की आप आस्था की और राम राज की कल्पना करती है बीजेपी, तो ऐसे राम राज में क्या हनुमान के लिए कोई जगह नहीं बची है?
देखिए, देश में हर व्यक्ति जो आज नरेंद्र मोदी जी को राम समझ रहा है, उनको राम के रूप में देख रहा है, और देश में जो राम राज्य की स्थिति है उसमें हर व्यक्ति हनुमान है और मोदी जी हर किसी के साथ खड़े हैं। जी चलिए, रजनीश भी हमारे साथ उस पर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रजनीश, कोई चिराग को ड्रामेबाज बता रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ठीक है, पिता थे, सम्मान था, सब कुछ था, वही अकेले हुए थे। लग रहा है सबने दामन छोड़ दिया है। ऐसे में घर के रूठे हुए बच्चे को क्या पड़ोसी अपने घर में पनाह देगा? देखिए, लग तो रहा है पिनास की पड़ोसी से ही वो पनाह मांग रहे हैं, मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोजपा प्रदेश कार्यालय में। बिल्कुल आपने सही कहा, ग्राउंड जीरो। आज यहाँ पर जयंती बनाई जा रही है और ठीक मेरे पीछे देखिए पशुपति कुमार पारस बैठे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और किस तरीके का माहौल है। जो तमाम लोग हैं उनके आसपास के, उनके करीबी लोग, सभी लोग बैठे हुए और काफ़ी गमगीन माहौल है आज का। पिनाज आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ऊपर रामविलास पासवान की तस्वीर है, नीचे पशुपति पारस बैठे हुए हैं, फिर उनके पिताजी की तस्वीर है, बगल में रामचंद्र पासवान जो छोटे भाई थे वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पशुपति पारस, आज दिन बहुत गमगीन। पिनाज आज भैया को याद कर रहे हैं। पारस जी, बहुत याद आ रही है। कल रात से ही मैं बहुत परेशान हूँ और कभी कभी फ़ोटो देखता हूँ जो आशीर्वाद दे रहे हैं मुझको, देख लीजिए आशीर्वाद वाला फ़ोटो, तो मुझको लगता है कि वो जीवित है और मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, वो तस्वीर सब जगह लगी हुई है। हाँ, वो लगी हुई है। रजनीश जी, हमारे यहाँ कहा जाता है अगर पिता का साया सर से उठ जाए तो चाचा ताऊ ही पिता की भूमिका में होते हैं। यहाँ तो चिराग कह रहे हैं कि मेरे को और मेरी माँ को अकेले छोड़ दिया, छोड़ के चले गए समय से पहले, और छोटा भाई भी छोड़ के चला गया, और इस मझधार में मुझको अकेले छोड़ के चले गए लोग। इसलिए मैं बहुत ही अंदर से, आत्मा से मैं खुश नहीं हूँ। आप कह रहे हैं आप दुखी हैं, आपको भैया ने मझधार में छोड़ दिया है। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें चाचा ने मझधार में छोड़ दिया, मुझे और मेरी माँ को। ये पारिवारिक मामला है, वो राजनीतिक मामला है। हाँ, दोनों दो चीज़ है जी। परिवार को अब राजनीति से नहीं जोड़िए और राजनीति को परिवार से नहीं जोड़िए। लेकिन इस बात का भी तो आपको दुख होगा कि आज भैया की आप जयंती कर रहे हैं और भतीजा जो है वो अपना बाइक शो कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, वो अलग जयंती। बहुत दुख है, आत्मा से तकलीफ है मुझको। वो भी मेरा बेटा और भतीजा है, मेरे परिवार का अंग है, मेरा खून है, ये मुझको तकलीफ है। लेकिन वो गलत लोगों के चंगुल में चला गया। उनके जो सलाहकार लोग हैं वो अच्छे सलाहकार लोग नहीं हैं, वो अच्छे सलाहकार नहीं हैं। उनका जो किचन कैबिनेट है उसमें अच्छा लोग नहीं है। अच्छा लोग रहता आज चिराग पासवान का झंडा आसमान में फहरता। भारत सरकार पासवान करें मुझे अपनों ने धोखा दे दिया, चाचा ने धोखा दे दिया। अब चिराग पासवान से पूछिए कि चाचा ने क्यों धोखा दिया। चाचा तो तुम्हारी सब बात को माना, तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया, तुमको पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाया, तुमको संसदीय दल के नेता बनाया, तुमको सब अधिक जैसे जैसे पासवान जी बोले वैसे वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी प्रस्तावक मैं ही था। ये आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी प्रस्तावक मैं ही था। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तुमको जैसे तो वहाँ भी अब चाचा भतीजा तो अलग हो गए हैं और चाचा की पेट का दबदबा लगता है। प्रश्न आपने किया तो सुनिए। ठीक है। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा में 0 पर आउट हो गई। किसकी गलती है? चाचा की गलती है कि चिराग पासवान की गलती है? हमको ये बताइए। आप गलती उसकी है। और हम सब लोगों ने 6 सांसद में 5 सांसद हम लोग कहते रह गए कि हम गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम गठबंधन करो। पार्टी के 99% लोग, अभी पार्टी के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों की राय ले लीजिए आप। सब लोगों की राय देखिए। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो वहाँ इधर रामजी सिंह हैं, इधर वीरेश्वर सिंह जी हैं, इधर ललन बाबू हैं, सब लोग हैं। और सब लोगों की राय थी कि हम गठबंधन में चुनाव जीते हैं और बिहार में विकास पुरुष माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, और देश में विश्व स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आज है। इंदिरा गांधी से भी ताकतवर, अधिक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर अभी हम लोगों के देश को मिला है। तो दोनों आदमी के नेतृत्व को हम स्वीकार करें और हम चुनाव लड़ें, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। मैं आपको बताता हूं कि आज गठबंधन के अंदर ये गलत झूठ बोलता है लोग, सफेद झूठ बोलता है। चलिए, तो यहाँ पर पारिवारिक मामला, राजनीतिक मामला जो है काफी पेचीदा लग रहा है। चैलेंज करता हूं। जी रजनीश, आप इनसे पूछिएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी ये अपने लिए क्या कुछ तलाश रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ गए हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं एनके सिंह जी, लेकिन क्या आपको लगता है चिराग के साथ खेला हो गया? नहीं पिनाज, दरअसल ग्राउंड जीरो ये नहीं है। पार्टी ऑफिस ग्राउंड जीरो नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में। ग्राउंड जीरो होता है मासेस, जो उनकी कम्युनिटी, उनके कास्ट के लोग जमीन पे है ना, उनको वहां जब जाएंगे आप तो हकीकत पता लगेगी। और हकीकत बहुत सिंपल है,
भारत में बाप का जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा होता है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था तो राजीव गांधी को, कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले थे? 48.15% वोट मिले थे, जो इतिहास में कांग्रेस का उतना ज्यादा कभी नहीं। ये सिंपैथी वोट होता है। आज भी जो मासेस है, जिस वर्ग को वो लीड करते हैं, वो सारी की सारी इस समय चिराग के साथ है। पैसे भी पारस को अंग्रेजी में मुहावरा है बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। पारस वगैरह ये सब सैटेलाइट्स हैं जो कि एक रामविलास पासवान के जो रोशनी थी उससे रिफ्लेक्ट होते थे, उससे चमकते थे। पारस कोई नेचुरल लीडर नहीं है, तो ये कब्जा तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पारस ने कंडक्ट करने में डिसीजंस में गलती की, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। नीतीश को हाशिए पे आज उनको अगर कम सीटें मिली हैं, इसके पीछे चिराग पासवान का डिसीजन है। लिहाजा ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आप अपने को तो खत्म कर देते हैं लेकिन दूसरा वाला भी नहीं पनप पाता। लेकिन बीजेपी ब्लंडर करेगी अगर वो ये समझ रही है कि वो पासवान इनको पारस को लेके मिनिस्टर बना के, और वहां पे 50 या 55 लाख इस समय वोट्स है इनके, उसके पॉपुलेशन है। अगर ये चाहती है बीजेपी की पारस को ले आके मिनिस्टर बना के वो बहुत कुछ कर सकती है, तो शायद ये ब्लंडर होगा। अंत में आपको चिराग को ही नजदीक लाना पड़ेगा, वरना अगर चिराग छिटक के चले गए तो जो मास का वोट है उनके कास्ट का, वो पूरा का पूरा आरजेडी के साथ चला जाएगा। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसा ब्लंडर करने जा रही है। जिक्र किया यहाँ अरुण यादव जी, आरजेडी के महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जरा ये बताइए कि चिराग तो नाराज बैठे हैं और उनकी पूछ लेने वाला ना तो बीजेपी में कोई मिल रहा है और अपने चचा ने क्या किया वो सब जानते हैं, और इस नाराज बच्चे का साथ तेजस्वी ढूंढ रहे हैं ताकि नीतीश से जो क्लोज फाइट थी उसको कुछ तिकड़म करके हटाया जा सके, ऐसी खबरें हैं। देखिए, ऐसी बात है कि जो चिराग पासवान ने अपने आप को राम भक्त हनुमान यानी मोदी भक्त हनुमान बताने की कोशिश की थी, तो हमें लग रहा है कि इतिहास मोदी जी को नाम काले अध्याय में लिखेंगे, क्योंकि चिराग ने तो हनुमान की भूमिका निभा करके लंका में आग लगा दी और जदयू को नुकसान बहुत ज्यादा, इतना नुकसान पहुंचाया कि वो 3 नंबर की पार्टी बन गई। अब राम के कहने पर हनुमान ने लंका में आग लगाई, और जब उसके पूंछ में आग लग गई और मुंह काला हो गया तो बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि एक दलित के बेटे को इस प्रकार से। पर आप क्या कर रहे हैं सबके बीच में? हमें तो जो करना है हम तो गले लगाने के लिए तैयार है। वो भले हनुमान कहे, लेकिन हम तो उन्हें हनुमान नहीं कह रहे हैं, वो हम तो उन्हें कह रहे हैं कि वो प्रताड़ित है, एक दलित नेता प्रताड़ित है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसे राष्ट्रीय जनता दल आज हमने रामविलास पासवान सेट कर दिया है, आपने नैरेटिव सेट कर दिया है कि एक दलित नेता प्रताड़ित है जिसने अपने आप को मोदी का भक्त हनुमान बताया और मोदी जी उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और यही बात यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सिंपैथी वेव की बात, इसका जिक्र जो है वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी कर रहे थे, जयराम विप्लव जी। तो क्या बीजेपी चिराग को इग्नोर करके यहाँ अपने लिए कहीं ना कहीं इमेज डेंट भी कर रही है और ग्राउंड जीरो पर उनके वोट बैंक से भी कहीं ना कहीं हाथ धो बैठेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इन सारी चीजों पर आकलन करना, आशंकाएं व्यक्त करना, ये बहुत ही बेमानी होगा। और राजद और कांग्रेस के लोग तो चाहते ही हैं कि तरह तरह से वो कहीं ना कहीं से दूसरों की ताकत अपने साथ जोड़ सकें, क्योंकि इनकी ताकत एक जगह जाकर सिमट गई है, वहां से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक परिवार के बाहर की पार्टी तो रह नहीं गई है। राजद के लोग जो आज अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, ये आज लालू परिवार के बाहर इनका कोई जनाधार नहीं रह गया है। एक परिवार और एक समीकरण की पार्टी बनकर रह गई है। तो उनकी बात जाने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए। चिराग पासवान जी को और लोजपा को या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भाजपा ने जितना सम्मान दिया है, वो शायद ही मोदी जी ने जितना प्रेम किया, सम्मान दिया है, वो शायद कहीं और मिलेगा। और इनसे चलिए देखते हैं कि वो प्रेम दोबारा जागेगा और चिराग के लिए कुछ हृदय परिवर्तन होगा, या फिर चिराग अब बीते दिनों की बात हो गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो काम उन्हें करना था वो कर चुके हैं। बहरहाल आप सभी लोग इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।